इस मुक्तांगन की प्रस्तावना हमारे सामने प्रस्तुत करें। नमस्कार सुप्रभात। होल निपमड टीम एंड सभी गुरुजन वर्ग, आज इस सुनहरे अवसर पर हम सब भगवान का शुक्रगुजार करना चाहते हैं। एक भगवान की एक कृपा दृष्टि है कि उनके वजह से ये सौभाग्य प्रदान हुआ है। मेरे माता पिता, मेरा पूरा परिवार जो एक मध्यम वर्गन है, जो सिलाई का काम करते हुए भी उन्होंने एक उच्च विचार रखे, एक अच्छा वैल्यू सिस्टम प्रदान किया, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये जो प्रवास जो रहा है, इस प्रवास में जो मेरे गुरुजन वर्ग मेरे को प्राप्त हुए, जैसे कि डॉक्टर एम.एल. ढवळे इंस्टीट्यूट का मैं स्टूडेंट रहा। मेरे जीवन के ऊपर डॉक्टर चंद्रशेखर गोड़ा सर, डॉक्टर कुमार ढवळे सर, उनका अनोखा इम्प्रेशन मार्क मेरे लाइफ पे हुआ है। मेरे जो गुरु हैं अनंत आपसे सर, उनका भी मेरे ऊपर अनोखा वैल्यू सिस्टम रह चुका है। ये चैरिटी करने का जो वैल्यू सिस्टम है वो उनके वजह से मेरे को प्राप्त हुआ। हम जो हर शनिवार एक चैरिटी हम करते थे मंदिर में, उधर हमको ऐसे ध्यान में आया कि बहुत सारे विकलांग जो बच्चे थे उनको हम होम्योपैथिक दवा देते थे, और होम्योपैथिक दवा से उन बच्चों में बहुत सारा फर्क गिरा। जो उनका जो हिडन पोटेंशियल जो है वो एक्टिव स्वरूप में आ गया, और वो हमारा लाइफ का एक पर्पस बन चुका है कि हमने अभी ऐसा ध्यान में आया है कि हमारा परिवार कि ये विकलांग बच्चों के लिए एक शाश्वती इंस्टीट्यूट आगे लेके लेना चाहता है, और आगे जाके एक लाइफ में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। ये इंस्टीट्यूट में अभी भी काम करते समय आंगनवाड़ी सेविका है कि ये सारे जन इसमें है, हम खाली उनके रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे बोलते हैं ना कि डायरेक्टर लोग इसमें आते हैं, कि बहुत सारे डायरेक्टर इसमें लोग हैं, बैकग्राउंड डायरेक्टर इसमें है, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही कार्रवाई बनता जाए, ऐसा ही कारवा आगे जाता जाए, और ऐसा ही आपका सहयोग मिलता जाए। आगे लाइफ में आप ऐसा ही काम बढ़ता जाए, और आगे जाके भगवान की कृपा दृष्टि से बहुत सारा काम ये दिव्यांग विकलांग बच्चे के प्रति हो जाए। और भगवान ने हमारा ये सिंधी परिवार के लिए भगवान ने हमारे अपने को चुना, हमारे को चुना, ये हमको भगवान के प्रति हम धन्यवाद प्रकट करते हैं। और इसमें हम एक प्ले ग्रुप लेके आना चाहते हैं। प्ले ग्रुप के बारे में हमारी धर्मपत्नी बोलेंगे। नमस्कार आप सभी का। इस मुक्तांगन में हम 3 से 6 साल के बच्चे जो है उनको ही लेंगे, जिनके कारण बाकी बच्चों को भी सुधारने में आसानी होगी। बच्चों के मन चंचल होते हैं, तरीके होते हैं, हम उसे बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे द्वारा बच्चों में विकास हो, इसका हम प्रयास करेंगे इस माध्यम से। थैंक यू मैडम कि जो आप लेके आए हैं, तो हम ये जो ऑनलाइन इनॉग्रेशन होने जा रहा है कि हमारे प्रमुख अतिथिगण माननीय श्री नचिकेत रावत सर, जो डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी चेन्नई से हम अब जुड़ रहे हैं, उनके हाथों ये सौभाग्य प्रदान हो रहा है। हमारे चेन्नई से जुड़ रहे हैं श्री अमरनाथन सर जी, जो डिप्यूटी डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट मल्टीपल डिसेबिलिटी चेन्नई से
जो जुड़ रहे हैं, हम उनको सही दिल से शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि उनके हाथ से ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश रामचंद्रन जंसर सर जी, और रिहैबिलिटेशन ऑफिसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी चेन्नई से। तो हम उनका ही शुक्रगुजार करना चाहते हैं। तो आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं लोखंडे सर को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो उनके बारे में बोले। धन्यवाद सर। अभी यहाँ पे मुक्तांगन के संदर्भ में डॉक्टर रविंद्र शिंदे सर तथा प्ले ग्रुप के संदर्भ में उनकी सौभाग्यवती पत्नी जो है योगिता शिंदे जी ने उनके जो इस संस्था के स्थापित होने के उद्देश्य जो है हमारे सामने रखे हैं। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अगर भलाई की सोचता है तो सही मायने में मुझे लगता है कि भला होते चलता है। अगर आप जैसे मेहमान या आप जैसे प्रोत्साहन करता हमारे पीछे है तो सही मायने में ये मुक्तांगन एक कुछ ही दिनों में जो है वो ऊर्जा प्रदान करेगा। अर्थात समाज का वह तबका आज जो उपेक्षित है, दुर्लक्षित है, विकलांग बच्चे जिनके बारे में अपने सगे रिश्तेदार भी उनको परहेज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर रविंद्र सर जी ने यहाँ पे जो ये पहल की है मुक्तांगन की, मैं मानता हूँ कि सही मायने में एक उनका एक सराहनीय कार्य है। और इनके कार्य को बधाई देते हुए मैं इस मुक्तांगन के ऑनलाइन उद्घाटक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए माननीय श्री नचिकेत जी रावत सर जी को विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया वे औपचारिक तौर पर इस ऑनलाइन उद्घाटन समारोह का उद्घोषणा करें और साथ ही साथ हमें इस मुक्तांगन के संचालन हेतु मार्गदर्शन करें। मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ माननीय श्री नचिकेत जी रावत सर। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर। बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोविड के इस माहौल में भी जब लगभग कई काम ठप पड़े हुए हैं, फिर भी आप लोगों ने ये एक उत्तम प्रयास किया और सफल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर औपचारिक उद्घाटन हो रहा है तो यानी कि सारी तैयारी हो गई है। हमारा प्यारा नाम भी रखा है मुक्तांगन, बहुत सुंदर। मैं बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर रविंद्र शिंदे जी को और डॉक्टर योगिता शिंदे जी को, जिनकी ये प्रयास रही है कि दिव्यांग बच्चों के लिए एक समेकित, एक सुगम्य, एक सशक्त वातावरण बनाए। बधाई हो आपको। विशेष बात यह है कि आपने अपने इस कार्य में कई लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास किया है। जब आप किसी कार्य में लोगों को साथ जोड़ लेते हैं तो वो कार्य निरंतर बढ़ता जाता है। अगर कोई एक व्यक्तित्व थोड़ा ढीला भी पड़ जाए तो दूसरा है जो कि काम को आगे बढ़ा ले जाएगा। तो इस बात को लेकर भी मैं आपको अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों को साथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर सोलापुर साहब पवार जी, आपका अभिनंदन और स्वागत। डायरेक्टर MLD MHI मुंबई नावले सर, आपका भी अभिनंदन कि आपने इस पावन कार्य में अपना सहयोग दिया और दे रहे हैं। दिव्यांग बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों में लगभग 10% हैं। तो 10% बच्चे, चाहे वो किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हो, चाहे देख ना पा रहे हो या अल्प दृष्टिवान हो, चाहे सुन ना पा रहे हो, चाहे चलने फिरने में या गामक क्षमताओं में कमी हो, चाहे बौद्धिक क्षमताओं में कमी हो, चाहे भावनात्मक क्षमताओं में कमी हो, या एक से अधिक तरह की दिव्यांगता हो, जैसे कि सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेफ ब्लाइंडेडनेस,
सभी बच्चों को समाज का एक हिस्सा बनाने के लिए आवश्यक है कि उनके तरफ कुछ प्रयास किए जाएं और वो प्रयास सही उम्र में किए जाएं। तो प्ले स्कूल की जो धारणा है और प्ले स्कूल की जो तैयारी है आपकी, जैसे कि मैडम जी ने बताया, अभी योगिता शिंदे जी ने बताया, वो भी एक सराहनीय कदम है और बड़ा दूरदर्शी कदम है कि अगर बालपन से ही बच्चों में के लिए कुछ प्रयास कर दिए जाएं तो उनका असर बहुत बेहतर दिखाई देता है। होम्योपैथी और होम्योपैथिक रिसर्च यूनिट निटमेड चेन्नई के साथ पिछले 5 वर्षों से 4 से 5 वर्षों से जुड़ा हुआ है और होम्योपैथी के जो असर हैं, उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं दिव्यांग बच्चों के, चाहे वो हाइपर एक्टिविटी में हो, चाहे वो रूलिंग में हो, चाहे वो फिट्स में हो, वो हम लोगों ने देखा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर शिंदे दंपति का ये जो अभिनव प्रयास है दिव्यांग बच्चों को सशक्त करने के लिए, ये फलप्रद होगा, फलेगा फूलेगा और नित नई ऊंचाइयों को छूएगा। मैं अभिनंदन पुनः करता हूं, अभिवादन करता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ये भगीरथ कार्य अपने कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर अमरनाथ जी का और श्री राजेश रामचंद्रन को। आप तो जानते हैं, वो संचालन करते हैं, बड़ा अच्छा संचालित भी कर रहे हैं चीजों को और एक दूसरे से लोगों को जोड़ भी देते हैं। अच्छा, तो उस विशेष क्षमता के लिए राजेश रामचंद्रन जी को भी अभिवादन। और इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन आज हुआ है, तो डॉक्टर शिंदे दंपति को भी बहुत बहुत पुनः बधाई। धन्यवाद। थैंक यू नचिकेत सर जी कि मैंने देखा है सर जी, जिस तरह से आप नेशनल इंस्टीट्यूट मल्टीपल डिसेबिलिटी चेन्नई में काम करते नज़र आए। आपका नेबर होने का मेरे को अवसर मिला उस 10 दिन में। गेस्ट हाउस में आपने जिस तरह से एक घरेलू परिवार का तरफ से मेरे को संभाला, कोविड का टाइम होते हुए भी आप एक फैमिली सदस्य जैसे लगा। अमरनाथ सर जी, राजेश रामचंद्रन सर जी, शक्ति सर जी, जिस तरह से आप साउथ में रह रहे हैं, जिस तरह से आप नेशनल इंस्टीट्यूट मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उनके लिए मेरे पास एक वर्ड है हेवन, स्वर्ग है। ये आपके हाथ से ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपके हाथों से ये अगर उद्घाटन होता है तो निश्चित हम एक शाश्वती इंस्टीट्यूट मल्टीपल डिसेबिलिटी एक बड़ा सा ड्रीम लेके आएंगे। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नचिकेत जी रावत सर जी। आपने हमारे लिए जो शब्द रखे हैं ये हमारे लिए किसी ऊर्जा से कम नहीं है। आपके ये आशीर्वाद हमारे इस मुक्तांगन को ऐसे ही फलते फुलाते रहे। आपका फिर से एक बार अभिनंदन करते हुए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपके पश्चात मैं इस ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय श्री अमरनाथन जी, डेप्यूटी डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी चेन्नई से। मैं उनको अनुरोध करता हूं कि वे हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन पर विचार रखें। To all of you, especially our director, Mr. Rajesh Ramachandran, my colleague, I think they are behind it to initiate this center. I'm very happy to know that it's my privilege to say that Hitman motivates you to start a center at your place, since it is not your field. You are from the homeopathy. People always think in their own lines to do something, to develop a center or something like that. You have taken a lot of effort to come to NIPMAD and stayed with us for a couple of weeks and learned. I think
thousands of people are coming to NIPMED and going back. We don't know what is happening to them after coming here and going back. But I appreciate that the effort taken by the both doctors who came all the way, though it is not your field, that thought, that mind you had to support the persons with disabilities, that is the great thing. We always think that disability is a very complicated and it's a lot of scientific approach, many things. I think it is not, in my experience, I see many organizations started by the parents who are very, very successful organizations, who are not, doesn't know anything about disability, not trained or not having any greater idea. Because of their commitment, because of their interest, because of the human touch towards the disability, which makes the greater contribution in the field of disability than all the scientific approaches and many things. I appreciate the doctors who have started this center today and NIPMED guided you to start this center. That was a great thing for us, and we reassure you. NIPMED will extend all necessary support to you to run your centers successfully, because it is not we are helping you, we are helping to children and persons with multiple disabilities through you. So always our support will be there. We are very positively, we are optimistically, we are looking forward to support you from all the ways and these. Today, thank you for your inaugurating me. Thank you to my director who had given this opportunity to you, to us, to coordinate with you to have this program. Thank you to Shakti Velan and Rajesh Samachandran who are behind to provide all the support to you for doing this program. And especially I thank you to all my blessings to the new center to grow well, to provide a successful services and to empower the persons with multiple disabilities through all your works. We are always support you, sir. Thank you very much for giving me Thank you, this sir. support. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक यू अमरनाथ सर जी, जिस तरह से आपने जो काइंड ऑफ वर्ड रखे, हमारा इंकरेजमेंट किया, हमको इंस्पिरेशन दिया. डेफिनेटली विल अचीव द नेक्स्ट माइलस्टोन सर जी. थैंक यू फॉर बिलीविंग इन अस. बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने हमारे लिए जो प्रेरणा के शब्द रखे. इनके पश्चात मैं हमारे साथ जुड़े हुए माननीय श्री राजेश रामचंद्रन जी, रिहैबिलिटेशन ऑफिसर निपमेड से है, चेन्नई से जुड़े हुए हैं. मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमारे लिए मार्गदर्शन पर कुछ विचार रखें. आज के इस मुक्तांगन उद्घाटन समारोह के विशेष अतिथि श्री नचिकेता राउत जी, निदेशक NIEPMD चेन्नई, डॉक्टर A अमरनाथ जी, डिप्टी रजिस्ट्रार NIEPMD चेन्नई, पवार जी, डिप्टी कलेक्टर सोलापुर, धवले सर जी जो कि MLDMHI मुंबई के डायरेक्टर हैं और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के मेंबर भी हैं. साथ ही साथ शिंदे परिवार के सभी लोग का अभिनंदन, स्वागत. आज का जो कार्यक्रम और जो उद्घाटन रखा है, मुक्तांगन जो नाम रखा है हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने इसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं. मैं ये कहना चाहता हूं कि शिंदे दंपति एक 6 महीने से हमसे संपर्क में थे. ये समझ लीजिए कि कोविड के दौरान ही शुरू हुआ ये संपर्क. और पहले तो ये था कि थोड़ा कोविड का पहला वेव जो है वो ख़त्म हो गया था और उसके बाद शुरू करना था उनका ट्रेनिंग जो है हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट में. फिर अचानक से कोविड का फिर से दूसरा चरण शुरू हो गया और फिर थोड़ी दिक्कतें आने शुरू हो गई और चेन्नई में लॉकडाउन हो गया, मुंबई में भी लॉकडाउन चल रहा था. हमने इस बारे में चर्चा की हमारे निदेशक महोदय, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से कि जो शिंदे साहब जो नॉलेज, जो जानकारी
जो ज्ञान हमारे से लेना चाहते हैं, उसको देखकर हमारे निदेशक साहब और हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने तुरंत कहा कि देखिए, इस कोरोना काल में इस तरह की सोच लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो शिंदे दंपति ने दिखाया है, वे चाहते हैं कि ऐसा कुछ कार्यक्रम हो, ऐसा कुछ कार्य हो कि जो बहुविकलांग व्यक्ति जो हैं उनको होम्योपैथी के द्वारा भी और साथ ही साथ विशेष शिक्षा, साथ ही साथ शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा उन्हें पुनर्वास किया जाए, उन्हें सशक्तिकरण की मार्ग पर ले जाया जाए। तो इस बारे में चर्चा करते हुए हम लोग ने एक 10 दिन का कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें हमने उनको हर एंगल से उनको ट्रेनिंग दी। फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, विशेष शिक्षा हो, और हमारे यहाँ पे जो होम्योपैथी सेंटर है, जो आयुष का सेंटर है, उसके द्वारा हम लोगों ने विचार विमर्श किया और वहाँ पर थोड़ी जानकारी देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये देखिए कि जो इवन योगिता जी ने जो बताया कि जो प्ले स्कूल जो वो चालू कर में प्ले स्कूल है और अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी चलता है, तो इसके बारे में उनको काफ़ी जानकारी दी और उन्होंने इसको कई आयाम उन्होंने इसको समझे और काफ़ी गंभीरता से उन्होंने इसको सीखा। और इन्होंने यही कहा, जब शिंदे साहब और योगिता जी का जिस दिन अंतिम दिन था यहाँ पे ट्रेनिंग का, उस दिन उन्होंने ये बात रखी कि हम ऐसा सेंटर चालू करना चाहते हैं जिस सेंटर शुरू किया है। और वो चाहते थे कि हमारे निदेशक महोदय और हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार और हम लोग सब चेन्नई के जो स्टाफ हैं, शक्तिवेलन जी, सब लोग जुड़े और इस सेंटर का उद्घाटन में उपस्थित हों और आगे भी मार्गदर्शन करते रहें। तो आज देखिए, उनका जो ड्रीम है, जो सपना है, वो साकार हो रहा है। और कलेक्टर साहब भी हैं और डायरेक्टर साहब भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक होलिस्टिक एक इनॉग्रेशन है, जिसमें कि जिला के जो कर्मचारी हैं, जिला के जो अफसर हैं वो हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वो हैं, और रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल हैं, होम्योपैथी काउंसिल से जो डॉक्टर्स हैं वो जुड़े हैं। तो ये एक तरह का होलिस्टिक है और बाकी जो आम जनता है वो भी जुड़ी हुई है। तो ये एक होलिस्टिक प्रोग्राम जो चलाना चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल से ये बहुत दूर की सोच है इनकी और आज पहला कदम है इनका। मैं ऊपर वाले से, भगवान से और सभी हमारे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से ये आशा व्यक्त करता हूं कि इनका जो कार्यक्रम है, इनका जो सेंटर है, ये बहुत बुलंदियों को छुए और इसी तरह से आगे पुनर्वास और सशक्तिकरण हेतु हमारे बहुविकलांग लोगों के लिए काम करते रहें। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सभी का और शिंदे परिवार दंपति को और उनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और ऑल द बेस्ट विशेस फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं साथ ही में शक्तिवेलन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सेटअप किया और मेरे ख्याल से चाय से लेकर खाने तक शिंदे दंपति का ख्याल रखते रहे, गेस्ट हाउस से बुकिंग से लेके। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर जी, थैंक यू राजेश रामचंद्रन सर जी। मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट मल्टीपल डिसेबिलिटी का जो घर परिवार है, कि जैसे कि राजेश रामचंद्रन सर जी ने रखा कि चाय से लेके खाने तक रहने का, जब कोविड में हमको ऐसा लगा नहीं कि हम कोविड में हैं या चेन्नई में नहीं हैं, हमको ऐसा लगा हम किधर हेवन में हैं, कहीं अलग ड्रीम वर्ल्ड पे हैं। और तब मनोमन में ध्यान में आया, अरे दिस इज़ द राइट थिंग, दिस इज़ द राइट पर्सन्स। यहाँ से ही कुछ लाइफ का, यहाँ से मेरे को लगता है लाइफ पर्पस मिल गया और हमारा भी एक लाइफ का एक अनोखा ड्रीम मिल गया। तो दिस इज रियली थैंक यू फॉर दिस इज नेशनल इंस्टीट्यूट, शक्ति सर, आशीष रामचंद्रन सर जी, अमरनाथ सर जी, नचिकेत राउत सर जी, लीलावती मैडम जी, धनी पांडे सर जी। अगर किसी का नाम मेरे से रह चुका है तो प्लीज परिवार समझ के संभाल लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी ने हमको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसी कारण हम ये आज इस पद पे आ चुके हैं, मीन्स केंद्र शुरू करने के लिए। ये केवल आपके वजह से ये सर इंकरेजमेंट हुआ है। सो थैंक यू फॉर दिस माइलस्टोन, थैंक यू, रियली थैंक यू फॉर सर दिस थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप जैसे महान व्यक्तित्व अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं
तो निश्चित तौर पर मुझे कहना जरूरी लगता है कि अच्छाई की परिभाषा यही हो सकती कि जिस दिन अच्छे लोग जुड़ेंगे तो अच्छाई किसकी मालिकियत नहीं होगी, तो अच्छा ही होगा। तो ये मुक्तांगन इसी प्रयास में भविष्य में काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा से कम नहीं है। इन आपके पश्चात मैं यहाँ पे सोलापुर जिला परिषद के डेप्यूटी CEO माननीय श्री परमेश्वर राउत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि हमें इस मुक्तांगन के उद्घाटन समारोह के संदर्भ में कुछ मार्गदर्शन पर विचार रखें। माननीय श्री परमेश्वर राउत सर। डॉक्टर रवी शिंदे आणि त्यांच्या सहभागीवरती श्रीमती योगिता शिंदे यांची साधारणपणे 2 वर्षापूर्वी माझ्या कार्यालयामध्ये जिल्हा परिषद सोलापूरमध्ये भेट झाली. डॉक्टरांची तळमळ आणि त्यांचा एकंदरीत स्वभाव, काहीतरी या क्षेत्रामध्ये करण्याची जिद्द बघितल्यानंतर असं लक्षात आलं की गतिमंद मुलं किंवा गतिमंद व्यक्ती यांच्या विकासासाठी सहजासहजी कोणी पुढे येत, किंबहुना गतिमंद मुलांचे पालक देखील त्यांच्या बाबतीत थोडासा दुजाभाव करताना आपल्याला आढळून येतो. अशा परिस्थितीमध्ये हा डॉक्टर रवी स्वतःच्या कुटुंबाची पूर्ण शक्ती ह्या क्षेत्रामध्ये लावून मागच्या 2 वर्षापासून या क्षेत्रामध्ये खूप मोठं काम उभं करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. मला खूप अभिमान वाटतो डॉक्टर रवी शिंदे यांचा. आणि ही सगळी परिस्थिती असताना अनेक गतिमंद मुलांच्यावर त्यांनी उपचार केले. जिल्ह्यातलेच नव्हे तर जिल्ह्याबाहेरील सुद्धा गतिमंद मुलं आणि त्यांचे पालक आता डॉक्टर शिंदे यांच्याकडे उपचारासाठी येत असतात. आणि हळूहळू डॉक्टर शिंदे यांचा हा वटवृक्ष होणार यामध्ये कुठल्याही प्रकारची शंका मला वाटत नाही. आणि ही सगळी सोय किंवा सुविधा एकीकडे उपलब्ध करून दिल्यानंतर दुसऱ्या बाजूला आज मुक्तांगण नावाचं प्ले ग्रुप डॉक्टर रवी शिंदे सुरू करत आहेत. डॉक्टर रवी शिंदे व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. त्यांनी या क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेले सर्व प्रशिक्षण घेतलेले आहे. आणि असा हा धडपडणारा युवक स्वतःच्या कुटुंबियांना घेऊन आता ही गतिमंद मुलांच्या करिता प्ले ग्रुप सुरू करत आहे. ह्या प्ले ग्रुपच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं या मुलांना नवीन विश्व देण्याचा डॉक्टर शिंदे यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या या प्ले ग्रुपच्या माध्यमातून या गतिमंद मुलांचं निश्चितच खूप चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन होईल. भविष्यामध्ये ही मुलं सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे जगण्यासाठी शिकतील अशी मला पूर्ण खात्री आहे. आणि या मुलांच्या प्रति समाजाचा किंवा त्यांच्या पालकांचा बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो पण बदलण्यासाठी डॉक्टर शिंदे यांचे या मुक्तांगणच्या माध्यमातून असलेले प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत. या प्ले ग्रुपच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने डॉक्टर शिंदे आणि त्यांच्या पत्नी, त्यांचे कुटुंबीय, त्यांचे सर्व सहकारी यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. त्यांच्या या पूर्ण उपक्रमासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आणि त्यांनी अशाच पद्धतीने या गतिमंद मुलांसाठी अशाच पद्धतीने काम करत राहावं. आणि समाजामधल्या हा जो उपेक्षित आणि दुर्लक्षित घटक आहे यांच्यासाठी असंच मोलाचं योगदान द्यावं. आणि त्यांना देखील आपण सर्वजण आवश्यक ती सर्व मदत सहकार्य करण्याचा आपण सर्वांनी प्रयत्न करावा असं या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांना आवाहन करतो. आणि पुन्हा एकदा ह्या उपक्रमाला शुभेच्छा देऊन रजा घेतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. आपले केवळ ह्या ज्या काही गोष्टी ज्या काही शक्य झाल्या आहेत त्या केवळ डेप्युटी CEO परमेश्वर राऊत सर ह्यांचाही माझ्या जीवनावरती खूप चांगला प्रभाव आहे. डॉक्टर ये परमेश्वर राउत सर जी है, उन्होंने जो सोलापुर जिले के जो दिव्यांग स्कूल जो है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जो स्कूल है, उनमें होम्योपैथिक औषध देने का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मौका दिया. इसमें जुड़े गए डॉक्टर राजेंद्र भारू सर जो CEO है सोलापुर के. उनकी वजह से उन्होंने जो विश्वास जो रखा कि उसकी वजह से एक नया माहौल चालू होगा, नया माइलस्टोन चालू हुआ और उसके वजह से ये मौका प्राप्त हो रहा है. इसके लिए थैंक यू. थैंक यू सर. खूब खूब धन्यवाद सर. आपके पश्चात मैं
मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। माननीय श्री कुमार ढोले जी, डायरेक्टर MLDT मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृपया आप हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन पर विचार रखें। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर रवींद्र शिंदे आणि योगिता शिंदे यांनी मुक्तांगण हे बहुविकलांग मुलांच्या करता वैद्यकीय उपचार केंद्र आणि पुनर्वसन केंद्र याचं उद्घाटन होत आहे आणि मला अत्यंत आनंद आहे की या फील्डमध्ये डॉक्टर रवींद्रांनी पूर्णपणे स्वतःला झोकून मागचे 3-4 वर्ष स्वतःला या फील्डमध्ये ट्रेनिंग घेऊन विलक्षण कामगिरी करत आहेत। डॉक्टर रवींद्र हे आमच्याकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशन पालघरला डॉक्टर ढवळे मेमोरियल इन्स्टिट्यूटमध्ये 2008 ते 2010-11 पर्यंत होते आणि त्यांनी त्यावेळेला ग्रामीण भागामध्ये होमिओपॅथिक उपचार कसा पोचवावा याचं त्यांनी अध्ययन केलं आणि त्याचं त्यांनी फार मोठ्या रीतीने आमच्या रुरल केंद्रामध्ये त्यांनी सेवा दिली। पण त्यांनी स्वतःची प्रॅक्टिस सुरू केल्यानंतर त्यांच्या अनुभवातून त्यांच्या लक्षात आलं की ही जी मुलं आहेत ह्यांच्याकडे फार दुर्लक्ष होतं आणि त्यांच्यामधल्या ज्या आतमधल्या ज्या फॅकल्टीज आहेत, जे पोटेन्शियल आहे ते बाहेर येत नाही। आणि डॉक्टर रवींद्रांना हे समजल्यानंतर त्यांनी अपार प्रयत्न केले, स्वतःचं त्यांनी प्रशिक्षण घेतलं आणि मला आठवतं की मागच्या वर्षी जेव्हा आमच्या वेबलाईन कार्यक्रमामध्ये त्यांनी त्यांचे केसेस प्रेझेंट केले की ज्याच्यामध्ये त्यांना विलक्षण परिणाम होमिओपॅथिक उपचारामुळे आले होते आणि आम्ही सर्व डॉक्टरांना त्यांचं जे काम होतं ते पुष्कळ आवडलं आणि आम्हीच त्यांना सांगितलं की तुम्ही पुढे जा आणि ह्याच्यामधून आपल्याला पुष्कळ काम करता येतं आहे। ह्याचं डॉक्टर रवींद्रांनी खरंच मनावर घेतलेलं आहे आणि आज ते ह्या मुक्तांगण ह्या केंद्राचं उद्घाटन होत आहे। या अतिशय विलक्षण या काळामध्ये जेव्हा कोरोना सर्वकडे पसरला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी हा महत्त्वाचा टप्पा घेतलेला आहे। शिंदे परिवार आणि योगिता त्यांच्या पत्नी यांनी सुद्धा ह्याच्यामध्ये पुष्कळ प्रयत्न केलेले आहेत आणि मला वाटतं की जे काम रवींद्रनी अकलूज आणि बाकी आजूबाजूच्या परिसरात त्यांनी सुरू केलेलं आहे याला आता पुष्कळ गती मिळेल आणि ह्या केंद्राच्यातून संशोधन आणि पुनर्वसन, कारण ह्या मुलांना नुसतं उपचार करून फायदा नसतो, त्यांचं रिहॅबिलिटेशन, त्यांचं ऑक्युपेशनल थेरपी, त्यांचं फिजिओथेरपी ह्याची पुष्कळ गरज असते आणि रवींद्रनी हा जो कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे त्याला नक्कीच यश येईलच आणि मला त्यांना योगिताला आणि त्यांच्या कुटुंबांचं मला फार विलक्षण कौतुक वाटतं की त्यांनी हे इतक्या मनावर करून मनावर घेऊन त्यांनी हा प्रकार सुरू केलेला आहे आणि मला त्यांच्या ह्या कार्यक्रमाला पुष्कळ शुभेच्छा मी देऊ इच्छितो। थँक्यू सर। कुमार ढवळे सर, मी त्यांना असं म्हणू शकतो की ही इज अ लाईफ टर्नर पर्सन। त्यांनी माझं जीवन बदलून टाकलं असे हे दोन व्यक्ती, डॉक्टर चंद्रशेखर गौड़ा सर आणि डॉक्टर कुमार ढवळे सर। ज्यावेळी जिस टाइम जो ट्राइबल एरिया में हम काम कर रहे थे, जिस तरह से ये इंस्टीट्यूट काम करता है कि जिस वैल्यू सिस्टम पे ये खड़ा है कि केवल उनके वजह से, उनके विचार के वजह से, उनके वैल्यू सिस्टम से ये माइलस्टोन अचीव हुआ है। तो मैं पूरा क्रेडिट डॉक्टर ML ढवळे इंस्टीट्यूट
कि उनको देना चाहता हूँ। थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अगले अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय श्री प्रफुल्ल बरवालिया सर, डायरेक्टर स्पंदन मुंबई से ये हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमारे लिए इस अवसर पर मार्गदर्शन करें। अपने साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रफुल्ल बरवालिया सर, जो स्पंदन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उनका अनोखा काम है इस क्षेत्र में। डॉक्टर रविंद्र शिंदे का मुक्तांगण ये प्रकल्प का आज उद्घाटन हो रहा है। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। ग्रामीण विस्तार में विकलांग बच्चों के लिए ये जो प्रकल्प का उन्होंने आयोजन किया है, ये बहुत सराहनीय बात है। इन बच्चों के लिए होम्योपैथिक उपचार और साथ में फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, रिहेबिलिटेशन, उनके पुनर्वसन के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ना एक बहुत सुंदर प्रकल्प है। डॉक्टर रविंद्र शिंदे होम्योपैथिक डॉक्टर, ये काफी संवेदनशील डॉक्टर है। वो हमारी संस्था में 2 साल पहले आए थे। स्पंदन होलिस्टिक इंस्टीट्यूट जो बम्बई में है, हम विकलांग बच्चों के लिए हॉस्पिटल और स्कूल चला रहे हैं होम्योपैथी के साथ। तो वहाँ के सेमिनार और वर्कशॉप उन्होंने अटेंड किया। मेरे साथ काफ़ी टाइम ईमेल से और फ़ोन पे बातें होती रही। उनकी संवेदनशीलता और उनके अंदर जो पैशन था इन बच्चों के लिए ग्रामीण विभाग में कुछ करने का, वो काफ़ी सराहनीय है और वो दिशा में वो एक ठोस कदम ले रहे हैं। आज ऐसे प्रकल्प की बहुत जरूरी है। कोविड महामारी में तो काफ़ी समस्याएं उत्पन्न की है, उसमें विकलांग बच्चों के लिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। तो उनके घर के पास एक मुक्त आंगन उन बच्चों, उन दिव्यांग बच्चों के लिए एक सुंदर सुविधा लेके आ रहा है। मेरा अभिनंदन डॉक्टर रविंद्र शिंदे, उनके परिवार और उनके सब साथियों को, उनकी संपूर्ण टीम को, और हमारी शुभकामनाएं। हमारा स्पंदन इंस्टीट्यूट हमेशा रविंद्र आपके साथ में रहेगा ये प्रकल्प में। ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू प्रफुल्ल बरवालिया सर जी। प्रफुल्ल बरवालिया जो सर है, तो जो मैं MD कर रहा था तो मैं उनका नाम हमेशा सुनता था। वेरी पैशनेट, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। और मेरे को उनके छत्र छाया में रहने का अवसर मिला। मैं उनसे बॉम्बे में जब मिला तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है, जो काम करने का तरीका है, जो वर्कशॉप है, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। जब भी मेरे को कोई दिक्कत आती है ये बच्चों में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि somebody, some backbone behind me। और सर ना, ये जो केसेस जो निकल रहे हैं, जिनको ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये जो आपने जो रिसर्च पेपर जो ऑटिज्म के ऊपर लिखा और जो आपने जो स्ट्रैटेजी बनाया है, जो फॉलोअप क्राइटेरिया बनाया है, ये इनके वजह से ये सर हो रहा है। सर, ऑल क्रेडिट गोज टू योर डेडिकेटेड फैशन और जो आपने पाथ दिखाया, जो आपने इनलाइट किया, उसके लिए थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद बरवालिया सर जी। इनके पश्चात में हमारे साथ महाराष्ट्र होम्योपैथी परिषद मुंबई से पूर्वाध्यक्ष रह चुकी डॉक्टर रजनी इंदुलकर मैडम जो जुड़ी हुई है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमारे लिए मार्गदर्शन पर कुछ विचार रखें। डॉक्टर रजनी इंदुलकर मैडम जी ये होम्योपैथिक डॉक्टर है। ये काफ़ी सालों से नमस्कार। करके आए हैं। आज नृसिंह जयंतीच्या आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। डॉक्टर रवींद्र शिंदे यांचा मला मनापासून अभिमान वाटतो की अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि खूप खूप कष्ट घेऊन त्यांनी स्वतःची होमिओपॅथीमधली पात्रता ही प्रचंड वाढवलेली आहे आणि ज्या दिशेने त्यांनी एक प्रवास सुरू केला त्या दिव्यांग मुलांच्या बाबतीतल्या प्रवासाचा
मला मनापासून खूप खूप अभिमान आहे. डॉक्टर शिंदे हे बरेच वर्ष माझ्यासोबत आहेत आणि त्यांची प्रगती ही दिवसेंदिवस मी पाहत आहे. आजचा हा कार्यक्रम त्यांच्या दृष्टीने एक माइलस्टोन आहे आणि त्या कार्यक्रमाला माझ्या मनापासून खूप खूप शुभेच्छा. अतिशय जिद्दीने त्यांनी ह्या क्षेत्रामध्ये जो प्रवेश केला त्याचं मला कौतुक का वाटतं याचं पण कारण आहे. कारण नेहमी आपण पाहतो की ज्यांना ज्यांना दिव्यांग मुलं असतात त्यांची एक अशी मानसिकता झालेली असते की आपण कसले कमनशिबी, आपल्याच वाट्याला हे का आलं, आपल्याला चांगलं मूल का नाही झालं. पण मी अशा सगळ्या पालकांना अगदी हृदयापासून सांगते नेहमी की तुम्ही असा विचार करता, पण ज्या आईवडिलांची मुलं खुनी होतात, बलात्कारी होतात, चोऱ्या करतात, तुरुंगात जातात, सगळ्या समाजाच्या दृष्टीने टाकाऊ ठरतात, अशा मुलांच्या आईवडिलांना काय वाटत असेल ह्याचा कधीतरी विचार करा. म्हणजे जन्म देऊन धडधाकट मूल असून ते किती प्रचंड दुःखामध्ये लोटले गेले असतील. त्यांनी शिकवलं असेल का हे आपल्या मुलांना असं वागायला? हा विचार करा आपल्या मनामध्ये आणि मग तुम्हाला कळेल की तुम्ही इतके भाग्यवान आहात की तुम्हाला एक अतिशय निष्पाप असं बालक भगवंतांनी दिलेलं आहे आणि त्याची मनापासून काळजी घेण्याचं एक अतिशय सुंदर काम आपल्याकडे आलेलं आहे. ती इतकी निष्पाप असतात आणि तुम्हाला इतकी प्रेम देतात की त्याच्यामध्ये तुम्ही खरोखर थँक्यू मॅडम. तुम्ही इंदुलकर मॅडम थोडं टेक्निकल डिफिकल्टी असल्यामुळे थोडंसं व्हिडिओ जो आहे ऑडिओबल नाही आहे. मॅडम थोडे आपल्याला ऑडिओबल नाही आहेत. त्यांचं मार्गदर्शन नेहमी होत राहत आहे. मॅडम इंदुलकर मॅडम जे आहेत महाराष्ट्र काउन्सिलच्या माझे अध्यक्ष आणि खूप चांगले होमिओपॅथिक डॉक्टर आहेत. त्यांचं योगदान नेहमीच राहिलेलं आहे की कसं पुढं जायचं, हे निष्पाप मुलांकडे कसं बघायचं, एक आई म्हणून कसं पाहायचं, फॅमिली मेंबर म्हणून कसं उभं राहायचं, होमिओपॅथिक डॉक्टर म्हणून कसं ते हाताळायचं, सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशीलता कशी शिकायची. मला एक खरं सांगायचं म्हणजे ना की मॅडमने मला ना दलवारे सरांना पण भेटायला होतं. ही इज अ डेव्हलपमेंट पिडॅट्रिशियन इन गिरगाव. की ते म्हणाले ना, मॅडम म्हणाल्या की डेव्हलपमेंट पिडॅट्रिशियन दलवारे सर कसं काम करतात हे जरा एक बघ. म्हणजे ना ते दलवारे सर एक लॉयर आहेत आणि एक डेव्हलपमेंट पिडॅट्रिशियन आहे. असं हे दुहेरी कॉम्बिनेशन आहे, दुग्ध शर्करा योग आहे. त्या सरांबरोबर आपल्याला कमीत कमी एक अर्धा तास, एक आधा घंटा उनसे उनके पास वो कैसे केस देख रहे हैं दलवाले सर, वो कैसे बात कर रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इतना सारा ट्रेनिंग केवल इंदुलकर मैडम जो है, जो मेरे माता समान है, उनके वजह से हुआ. और उन्होंने घर में भी बहुत अच्छा ट्रीट किया. मैडम आप उनके बारे में बोलिए. हम एक बार इंदुलकर मैम के घर गए थे तो उन्होंने हमें परिवार के तरह एकदम ट्रीट किया. हम बहुत खुश हो गए कि इतनी बड़ी हस्ती होकर भी उन्होंने हमारे से मीन्स बिल्कुल भेदभाव नहीं किया. हमें ऐसे ज़रा सा भी नहीं लगा कि वो इतनी बड़ी हस्ती है. इतने प्यार से उन्होंने हमें वेलकम किया. थैंक यू इंदुलकर मैडम. थैंक यू मैम. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे लिए मार्गदर्शन पर विचार रखे. आपके पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए हैं माननीय श्री डॉक्टर उमेश खड़े जी, उपायुक्त इनकम टैक्स ऑफिस भारत सरकार की ओर से जुड़े हुए हैं. मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे हमारे लिए मार्गदर्शन पर विचार रखें. डॉक्टर उमेश खड़े जी. उमेश फड़े सर जी एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं
और ये गवर्नमेंट में इनकम टैक्स ऑफिसर है गुजरात में। उमेश पड़े सर जुड़ रहे हैं हमारे से। डॉक्टर उमेश पड़े सर जी का थोड़ा आवाज का ऑडिबल का थोड़ा प्रॉब्लम है। उमेश पड़े सर जी एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा ऑडिबल आवाज नहीं आ रहा। एक हम उनसे थोड़ी 2 मिनट में बाद में संपर्क में, थोड़ा उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, हम उनसे जुड़ेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से हम डॉक्टर उमेश फड़े जी से जुड़ नहीं पाए, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। अगले हमारे अतिथि है माननीय श्री चंद्रशेखर गौड़ा जी, डायरेक्टर कम्युनिटी हेल्थ क्लब मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस मुक्तांगन के लिए मार्गदर्शन पर विचार रखें। नॉन विजिबल। थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी है, हम एक 2 मिनट में आपसे जुड़ेंगे। एक जस्ट 2 मिनट में थोड़ा आवाज़ की वजह से थोड़े 2 मिनट में हम हे काढून टाकणार आहे लॅपटॉपचा जुळे। हां जाऊ दे तिकडे जोडा, कुठे जोडायची? तिथे जोडा, 2 मिनट में हम आपसे जुड़ रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगेन उमेश पड़े सर जी। व्हिडिओ नाही होणार बरं एक मिनिट हे काढूया, व्हॉइस हे काढूया, जेवढं होईल तेवढं झालं बघूया आवाज येतो. थोड़ा टेक्निकल के वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहे हैं। एक 2 मिनट में हम आपसे जुड़ेंगे। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनका ऑडिबल नहीं है, आवाज़ नहीं आ रहा, लेकिन 2 मिनट में हम आपसे जुड़ेंगे। एक दिक्कत है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे अतिथि मेहमान पधार चुके हैं जो जुड़े हुए हैं। वो मुक्तांगन के बारे में हमें उनके विचार जो है वो बताना चाहते हैं। थोड़ा सा तकनीकी खामियों की वजह से हम उनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। अभी जो हम आपसे जुड़ने की कोशिश करें तो थोड़ा सा आवाज़ की दिक्कतें वहाँ पे निर्माण हो रही है, तो हम उसी में थोड़ा सा व्यस्त है। तब तक के लिए हम आगे का प्रोग्राम जो है शुरू कर रखते हैं। हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं या इस अनोखे इनॉग्रेशन में जैसे राजेश रामचंद्रन सर जी ने रखा, दिस इज़ अ हॉलिस्टिक प्रोग्राम। हमारे इस इनॉग्रेशन में हमारे से जुड़े हैं डॉक्टर आर्यन मुर्समे सर जी, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के हैं। हमारे साथ जुड़े हैं
डॉक्टर सुरेश पाटनकर सर जी, ये यूरोलॉजिस्ट है और AC हॉस्पिटल पुणे, ये एक मल्टीपल हॉस्पिटल है। इसमें वो उन्होंने होम्योपैथिक कंसल्टेंट के लिए एक मौका दिया। उधर सुरेश पाटनकर सर जी उन्होंने उधर एक अच्छे से कैंप लिया, शिविर लिया और उधर उन्होंने सराहना एक सहयोग उन्होंने दिया है। डॉक्टर धनंजय केलकर ये डायरेक्टर है दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे। उन्होंने समय समय पर जो बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए उन्होंने ही मेरे को डायरेक्शन दे दिया कि आप ये बात CO साहब डॉक्टर राजेंद्र भारोड सर उनके प्रति रखें, ये उनका ही एक अच्छा माइलस्टोन रहा है। डॉक्टर धवल मोदी जो स्पेशल एजुकेशन के इंचार्ज है, डायरेक्टर है, जो धवल मोदी सर है, ये जो डायरेक्टर है बॉम्बे के उन्होंने समय के सही समय पर मार्गदर्शन किया है। हमारे साथ जो जुड़े हैं कलेक्टर श्री मिलिंद शुमरकर साहब, जो जिला अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं सोलापुर के, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेंद्र भारोड सर जो अभी कलेक्टर हैं नंदुरबार करके। उन्होंने सोलापुर में रहते हुए बहुत सारा सहयोग अपने को दिया है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर श्री अशोक सावंत सर जी जो सीओ रह चुके हैं ICDS के एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना सोलापुर के। उन्होंने गरोदर माता और कुपोषित बालक उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। हमारे साथ जुड़े हैं श्री श्यामा पवार मैडम जी। श्यामा पवार मैडम जी अभी डिप्यूटी कलेक्टर है सोलापुर के। उन्होंने कोरोना के पीरियड में होम्योपैथिक और मेडिसिन देने का अवसर अकलूज और मालसेरसर और सोलापुर एरिया में दिया है कि उन्हीं का ही मार्गदर्शन सही समय पर रहा है। वही अपने से श्यामा पवार मैडम जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री प्रदीप देशपांडे सर जो IG रह चुके हैं पुणे के इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस कि उनका ही सहयोग रहा है। एज अ बैकबोन वो हमेशा अपने को गाइड करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्रीकांत दंडवती सर जो ट्रस्टी है लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के। ये उधर से ही कुछ दिव्यांग जन के लिए मेडिसिन देने का अवसर प्राप्त हुआ और आज इतना अच्छा सहयोग है। आज नरसिंह सिंह जयंती है, बर्थडे है और उनके अवसर पे ये सब कार्यक्रम होते जा रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन सब का कि केवल उनके वजह से ये अवसर प्राप्त हुआ है। हम खाली रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे पीछे बहुत सारे डायरेक्टर हैं, फैमिली, ये वो गवर्नमेंट ऑफिसर, ये वो होम्योपैथिक डॉक्टर, इन सब का सहयोग है। आशा वर्कर, ICDS वर्कर, इन सब का सहयोग है। और हम विशेष थैंक यू करना चाहते हैं हमारे जो विलेज अकलूज विलेज के जो डॉक्टर है डॉक्टर राजीव राणे जो अपेक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और वो खुद पीडियाट्रिशियन हैं। हमारे साथ जो सहयोग रहा है डॉक्टर मिलिंद जामदार सर जो जामदार हॉस्पिटल के डायरेक्टर है और पीडियाट्रिशियन हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नितिन एकतपुरे सर जो श्री हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और एक खुद पीडियाट्रिशियन हैं। और मैं जो मेरे भाई समान हैं और हमेशा लाइफ में उन्होंने एल्डर बर्थ का किरदार निभाया है वो है डॉक्टर अमोल शिंदे सर जो ऑर्थोपेडिशियन है अकलूज हॉस्पिटल के। तो इनके वजह से ये सारा सहयोग हमारे को प्राप्त हो गया है और उनके वजह से ये जो दिन ये बहुत सारा अच्छा दिन आया है तो उनके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। केवल टेक्निकल के प्रॉब्लम के वजह से हमको इधर रुकना पड़ रहा है लेकिन हमारे साथ बहुत जन जुड़े हैं। हम कोशिश कर रहे हैं टेक्निक प्रॉब्लम से निकलने का। हम उनके विचार आप तक पहुंचाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। उनके विचार हम रख रहे हैं आपके सामने। योग्यता मैडम जी आप बोलिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में ऑनलाइन आए और हमारा साथ दिया, इसलिए आप सबका मनपूर्वक स्वागत और धन्यवाद।
सबका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। लोखंडे सर, आप प्लीज आपके 2 शब्द रखें। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये औपचारिक हमें घोषणा करनी पड़ेगी कि ये ऑनलाइन उद्घाटन समारोह जो है, यहाँ पे थोड़ा सा तकनीकी खामियों के कारण हमें बीच में ही रोकना पड़ा है। बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके विचार हमारे पास वो पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल डिफ़िकल्टी आने के कारण हम थोड़ा सा कार्यक्रम को जो है सीमित कर रहे हैं। अभी शिंदे दंपति जी ने आपके साथ जो अनुरोध किया, जो आभार व्यक्त किया, मुझे लगता है कि मुक्तांगन ये जो उनके द्वारा चलाई गई जो पहल है, अकलूज जैसे ग्रामीण परिवेश से ये आत्मबल जो है उनको मिल जाएगा और बहुत सारा सहयोग जो है आप लोगों की वजह से हमें जो मिला है, इसके लिए हम मुक्तांगन की ओर से, साथ ही साथ आपने व्यस्त समय में हमारे साथ इस ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी मुक्तांगन की ओर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये उद्घाटन समारोह यही संपन्न होता है। धन्यवाद। थैंक यू सर जी। थैंक यू निपमाड़ पूरा परिवार। थैंक यू राजेश रामचंद्रन जी सर जी, और थैंक यू कुमार ढोले सर जी, चंद्रशेखर गौड़ा सर जी। आपने सही समय में इतना अच्छा टाइम दिया और ये कार्य के लिए प्रेरित किया। थैंक यू सर जी, थैंक्स लॉट। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। थैंक यू। थैंक यू। फेसबुक लाईव्ह नाही गेलं का? हे रेकॉर्डिंग आहे सगळं आता अपलोड करायचं गणेश, रेकॉर्डिंग आहे सगळं।